दोस्तों नमस्कार। आजकल मैं बात कर रहा हूँ रीचर सीजन 1 वेब सीरीज के बारे में और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 5 को। अगर बाकी एपिसोड का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्ले बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जरूर देखें। एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ एपिसोड 4 खत्म हुआ था। हम देखते हैं मौली बेत की मौत के बाद वो तीनों उसकी डेड बॉडी को रेलवे स्टेशन पर वैसे ही छोड़कर चले आते हैं, लेकिन आने से पहले 911 पर कॉल करके इमरजेंसी टीम को इन्फॉर्म कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं रीचर को मौली बेत की मौत का बहुत ही अफसोस होता है, क्योंकि वो जानता है मौली बेत की मौत उनकी वजह से हुई है। उन लोगों ने मौली बेत को इस केस में इन्वॉल्व किया और जिसकी वजह से वो मारी गई। अब रीचर फिनले को बोलता है कि उसे एक नई कार चाहिए होगी, क्योंकि उसकी पुरानी कार पर गोलियों के निशान है। तो फिनले रीचर को पाउल के घर ड्रॉप कर देता है, क्योंकि पाउल की कार अब खाली थी। अब रीचर पाउल की कार लेकर क्लाइनर के फार्म हाउस जाता है, जहां क्लाइनर ने अपनी गाय पाल रखी थी, क्योंकि उसके मन में एक सवाल हमेशा ही चलता रहता है कि क्लाइनर इतना सारा जानवरों का चारा किस लिए मंगाता होगा। तो रीचर वहां उस घास को नोटिस करता है जिसके बीज उसे पाउल के जूतों पर मिले थे। अब रीचर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है तो देखता है रॉस्को की गाड़ी पर किसी ने गाली लिखी थी। वो देखकर समझ जाता है ये काम जूनियर क्लाइनर का है। अब रीचर गुस्से में अपनी कार लेकर वहां से निकलता है। रॉस्को समझ जाती है कि आज पंगा होने वाला है, तो रॉस्को तुरंत ही ये बात फिनले को बताती है। और इधर हम देखते हैं जूनियर क्लाइनर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा था, और जैसे ही रिचर क्लाइनर की कार को उस होटल के बाहर देखता है वो समझ जाता है कि जूनियर क्लाइनर यही होगा। अब रिचर जूनियर क्लाइनर के पास जाता है। जब रिचर जूनियर क्लाइनर से मिलता है तो उसको बोलता है तुम्हें रॉस्को की गाड़ी पे वो गालियां नहीं लिखनी चाहिए थी। लेकिन रिचर देखता है जूनियर क्लाइनर अपनी गलती के लिए सॉरी बोलने के बजाय रॉस्को को ही गालियां देने लगता है। फिर क्या था, रिचर जूनियर क्लाइनर और उसके साथियों की बुरी तरह पिटाई करता है। लेकिन तभी वहाँ रॉस्को और फिनले आ जाते हैं और वो दोनों रिचर को रोकते हैं, और फिर वहाँ पर क्लाइनर भी आ जाते हैं। तो क्लाइनर सबसे पहले अपने बेटे को रोकते हैं और उसके बाद क्लाइनर फिनले से बोलते हैं जब से रिचर इस शहर में आया है यहाँ पर हिंसा के अलावा कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए वो लोग रिचर को वहाँ से ले जाएं। जब रिचर रॉस्को के साथ बाहर आता है तो रॉस्को को बोलता है एक रिचर की वजह से मौली बेत की मौत हो चुकी है, लेकिन वो रॉस्को को कुछ नहीं होने देगा। तभी रॉस्को के पास चीफ का कॉल आता है और चीफ रॉस्को को बताता है कि उसे सस्पेंड किया जा रहा है, क्योंकि जो जली हुई कार मिली थी उस पर नंबर प्लेट नहीं था। लेकिन फिर भी रॉस्को ने रिपोर्ट में ये मेंशन किया कि एक क्रिमिनल की है। अब फिनले रॉस्को को शांत कराता है। वो बोलता है वो खुद चीफ से बात करेगा। तो रॉस्को बोलती है अब हमारा अगला कदम क्या होगा। तो रिचर बोलता है हमें जॉय की वो पर्ची दोबारा देखनी होगी और उसके हिसाब से चलना होगा। तो फिनले बोलता है वो दोनों प्रोफेसर अभी भी देश से बाहर हैं और हमने पिट का गैराज भी चेक कर लिया, जहां हमें कुछ भी नहीं मिला। तो रिचर बोलता है तो बची है ग्रे की फाइल। तो रॉस्को बोलती है मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि उन्होंने ऐसी कोई फाइल अपने घर में तो नहीं छोड़ी, उन्होंने सिर्फ वो गन ही छोड़ी थी मेरे लिए जो मैंने तुम्हें दिया। तो रिचर बोलता है मैं उस बॉक्स को दोबारा देखना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने गन रखी हुई थी। जब रिचर उस बॉक्स को चेक करता है तो देखता है उस बॉक्स में एक चाबी छुपा कर रखी गई थी। तो रिचर रॉस्को से पूछता है कि जब वो मरे उसके पहले क्या वो कोई लॉकर या स्टोरेज यूज करते थे। तो रॉस्को बोलती है नहीं, उनका ज्यादा समय तो अपने घर पर या पुलिस स्टेशन में ही बीतता था। तो रिचर बोलता है मुझे याद आया तुमने एक बार बोला था कि वो हर हफ्ते अपना बाल कटवाते थे, और जबकि उनके सर पर बहुत ही कम बाल बचे हुए थे तो उन्हें हर हफ्ते सैलून जाने की क्या जरूरत थी। अब वो तीनों उस नाई की दुकान पर जाते हैं तो उस दुकान का मालिक उन्हें एक बॉक्स देता है और रॉस्को को बोलता है कि तुम्हारे अंकल ग्रे ने मुझसे बोला था कि जब रॉस्को खुद ही इस बॉक्स को ढूंढते हुए आए तभी उसे देना। हम देखते हैं जैसे ही रॉस्को उस बॉक्स को खोलती है वो पूरा बॉक्स फाइलों से भरा पड़ा था। अब वो तीनों उन फाइलों को वही चेक करने लगते हैं तो नोटिस करते हैं कि क्लाइनर इंडस्ट्री से बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा था। पैसे रिटर्न भी आ रहे थे, लेकिन रिटर्निंग अमाउंट की संख्या कम थी और वही रिचर उन लोगों को मैप के द्वारा
द्वारा बताता है कि क्लाइनर ने इस शहर को क्यों चुना, क्योंकि इस शहर से बाहर जाने वाले रास्ते सुनसान हैं और उसके ट्रक आसानी से अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं और जो कोई भी क्लाइनर के रास्ते में आता है क्लाइनर उसे मरवा देता है, जैसे जैक के भाई को मारा। और शायद उसने रॉस्को के अंकल को भी मारा था, लेकिन मारने के बाद उसे सुसाइड दिखाया गया था। तो रिचर्ड रॉस्को से बोलता है, मैं क्लाइनर से अपने भाई और तुम्हारे अंकल दोनों का बदला लूंगा। अभी वो तीनों बात कर ही रहे थे, तभी रिचर्ड के पास नीली का कॉल आता है। तो फिनले पूछता है, तुम्हारी क्या बात हुई? तो रिचर्ड बोलता है, उसने कोड में बात किया है, इसका मतलब जो भी जानकारी उसके पास है वो फोन पर बता नहीं सकती और ना ही उसने अपना एड्रेस बताया है, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। क्योंकि रिचर्ड पहले भी नीली के साथ काम कर चुका था, वो जानता था नीली महंगे होटल पसंद नहीं करती, तो कहीं न कहीं सस्ते होटल में रुकी होगी और होटल बस स्टैंड के आसपास होना चाहिए। और हम देखते हैं रिचर्ड फाइनली नीली को ढूंढ लेता है। वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं और आपस में बातें करते हैं। तो नीली बताती है कि जिन लोगों के तुमने नंबर मुझे दिए थे मैंने उनके बारे में पता लगाया। उनमें से एक एजेंट था जिसको उसके घर में घुसकर मार दिया गया और मरने के बाद उसके डेड बॉडी को पीटा गया था। तो रिचर्ड बोलता है, बिल्कुल सेम तरीके से मेरे भाई का भी मर्डर हुआ था। तो नीली बोलती है, इसका मतलब अब तो बहुत खून खराबा होने वाला है। तो रिचर्ड बोलता है, वो तो शुरू हो चुका है। और वही नीली रिचर्ड को बताती है कि हमसे पहले एक ऑफिसर क्लाइनर इंडस्ट्री के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसका मानना था कि क्लाइनर इंडस्ट्री की वजह से यहाँ पर प्रदूषण फैल रहा है और सबसे ज्यादा प्रदूषित यहाँ की नदियाँ हो रही हैं। लेकिन उसके बाद वो ऑफिसर गायब हो गया। रिचर्ड को वार्न करती है, बोलती है ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं, इनके पास बेरहम हत्यारे हैं और तुम्हारे साइज को देखते हुए मुझे लगेगा कि मैंने अपने 2 दोस्त खो दिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रोस्को को देखते हैं। रोस्को फॉरेंसिक ऑफिस जाती है और वहाँ के टीम से मिलती है और उससे बोलती है उसे अपने अंकल ग्रे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखनी है। जब रोस्को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती है तो देखते हैं उसके अंकल के सर पर जो चोट लगी थी वो किसी हीरे जैसी ठोस चीज के मारने से हुई थी। अब रोस्को समझ जाती है कि उसके अंकल को मारने वाला कोई और नहीं पुलिस चीफ ही है, क्योंकि उसके स्टिक पर ही डायमंड लगा हुआ है। अब हम देखते हैं रोस्को सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस चीफ के चेहरे पर 2-3 घूंसे मारती है और साथ ही वो पुलिस चीफ को गालियां देती है। लेकिन फिनले मामले को संभालता है और रॉस्को को लेकर बाहर आता है और फिनले रॉस्को को अपनी कार में बैठाता है और वहां से लेकर निकल जाता है। रास्ते में फिनले रॉस्को को समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब चीफ तुम्हारे खिलाफ वारंट निकालेगा और तुम्हें अरेस्ट करवा के जेल भेज देगा और रिचर्ड की तरह ही तुम्हें जेल में मारने की कोशिश की जाएगी। लेकिन तुम रिचर्ड की तरह पहलवान तो हो नहीं जो अपने आप को बचा पाओगी। तो रॉस्को बोलती है, तुम्हें पता है मेरे अंकल ग्रे को किसने मारा था? तो फिनले पूछता है, किसने? तो रॉस्को बताती है, उसको मारने वाला कोई और नहीं पुलिस चीफ ही है। तो फिनले बोलता है, बिना एविडेंस हम कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे तुम्हें कहीं छुपाना होगा, इसलिए तुम अपने घर तो नहीं जा सकती। इसलिए फिनले रॉस्को को लेकर एक छोटे से मोटल में जाता है, लेकिन वहाँ कमरा अपने नाम से बुक करता है। और वही दूसरी तरफ हम रिचर्ड और नीली को देखते हैं। नीली के पास एक खबरी का कॉल आता है। जब रिचर्ड और नीली उससे मिलने जाते हैं तो हम देखते हैं उनको खबरी से मिलवाने के लिए 2 पुलिस वाले होते हैं। जब रिचर्ड उस खबरी से मिलता है तो खबरी बताता है कि यहाँ पर जितने भी पुलिस वालों का मर्डर हुआ है उनमें से कोई भी मर्डर यहाँ के किसी लोकल क्रिमिनल ने नहीं किया है। तो रिचर्ड बोलता है, तो फिर किसने किया? तो खबरी बताता है ऐसे काम के लिए बाहर के किलर हायर किए जाते हैं और एक किलर का नाम बताता है जिसका नाम होता है वाइकिन। वो बोलता है अगर आपको वाइकिन मिल गया तो समझो आपको आपका किलर मिल गया। अब रिचर्ड के पास फिनले का कॉल आता है और फिनले रिचर्ड को बताता है रोस्को ने चीफ के चेहरे पर 2-3 घूंसे मार दिए हैं और जिसकी वजह से उसे अरेस्ट किया जा सकता है। तो मैंने रोस्को को बचाने के लिए उसे शहर से दूर एक होटल में लाया हूँ। लेकिन मेरे पास अभी पिकॉट का कॉल आया था और उसने मुझसे बोला वो बहुत दिनों तक पॉल की फैमिली का देखभाल नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपनी जॉब भी करनी है। तो मैं सोचता हूँ रॉस्को को पॉल की फैमिली के पास भेजता हूँ, वहाँ रॉस्को भी सेफ रहेगी और पॉल की फैमिली भी सेफ रहेगी। तो रिचर्ड बोलता है ये अभी के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है रॉस्को को छिपने का। तो रिचर्ड फिनले से पूछता है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है? तो फिनले बोलता है कि ग्रे की फाइल से हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है,
है, इसलिए मुझे आज रात चुपके से क्लाइनर के ऑफिस जाना होगा और भी सबूत इकट्ठा करने के लिए। और उसको रिचर्ड से पूछती है कि तुम्हें क्या पता लगा। तो रिचर्ड बताता है मुझे एक किलर का नाम पता चला है जिसने एक एजेंट को मारा था, मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। अगर राजू मुझे मिल गया तो हमें पता चल जाएगा कि इन सब का मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन तभी हम देखते हैं जिन दो पुलिस वालों के साथ रिचर्ड और नीली कार में जा रहे थे उनमें से एक पुलिस वाला अपने साथी पुलिस वाले को शूट कर देता है और रिचर्ड को बोलता है मैं तुम्हें भी मारूंगा, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें तड़पाऊंगा नहीं। लेकिन तभी रिचर्ड पीछे की सीट पर अपने पैरों से मारता है और कार डिसबैलेंस होकर एक नदी में गिर जाती है और हम देखते हैं वो पुलिस वाला मारा जाता है, लेकिन रिचर्ड और नेली बचकर बाहर आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फिनले को देखते हैं। फिनले चोरी से क्लाइनर के ऑफिस में जाता है, लेकिन जब वो उसके ऑफिस में पहुंचता है तो देखकर दंग रह जाता है। उसके सामने क्लाइनर की डेड बॉडी पड़ी होती है। क्लाइनर का गला काटकर किसी ने उसका मर्डर कर दिया था। लेकिन फिनले सोचता है अब तक उनका सस्पेक्ट तो क्लाइनर ही था, तो फिर क्लाइनर का मर्डर किसने किया। इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 5 यही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।